नई दिल्ली में कथित नीट पेपर लीक, भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जारी छात्र आंदोलन के बीच वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे भी खुलकर सामने आ गए हैं। दिल्ली में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी के संसद चलो मार्च के दौरान हुए लाठीचार्ज और पुलिस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है। साथ ही उन्होंने घोषणा की है कि वो आज गुरुवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक महाराष्ट्र के अहिल्यानगर स्थित वाडिया पार्क के गांधी स्मारक पर 2 घंटे का मौन आंदोलन करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी जन आंदोलन का समाधान दमन से नहीं बल्कि संवाद से होना चाहिए। उन्होंने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेने की अपील करते हुए कहा कि सरकार को आंदोलनकारियों के साथ बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। उनके आंदोलन स्थल को प्रतीकात्मक रूप से नगर का जंतर मंतर नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री को भेजे गए अपने पत्र में अन्ना हजारे ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा और पुलिस कार्रवाई को दुखद बताया। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में संवाद हमेशा टकराव से बेहतर होता है और सरकार को ऐसी परिस्थितियों में बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। पत्र में उन्होंने ये भी कहा कि यदि किसी मामले में जवाबदेही तय करते हुए किसी मंत्री से इस्तीफा लिया जाता है तो इससे सरकार कमजोर नहीं होती बल्कि शासन व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनती है। उनका कहना था इससे अन्य मंत्रियों को भी संदेश जाएगा कि अपने विभाग की जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं करने पर उन्हें भी जवाब देना पड़ सकता है। अन्ना हजारे ने कहा कि पेपर लीक, भर्ती परीक्षाओं में देरी और भर्ती बेरोजगारी देश के युवाओं के सामने गंभीर संकट बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि लाखों छात्र इन मुद्दों को लेकर चिंतित हैं और उनकी आवाज को केवल कानून व्यवस्था का मामला मानना उचित नहीं होगा। उनके अनुसार ये जनता की वास्तविक भावनाओं और आक्रोश की अभिव्यक्ति है। उन्होंने महात्मा गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए कहा, किसी भी परिस्थिति में हिंसा, सरकारी संपत्ति को नुकसान या अत्यधिक बल प्रयोग से बचना चाहिए। लोकतंत्र में जनता की बात सुनना और शांतिपूर्ण समाधान निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। अन्ना हजारे ने कहा, जब भी कोई घोटाला या बड़ी प्रशासनिक चूक सामने आती है तो अक्सर जिम्मेदारी निचले स्तर के अधिकारियों पर डाल दी जाती है, जबकि वास्तविक जिम्मेदारी शीर्ष पदों पर बैठे लोगों की होती है। उनका कहना था कि अच्छे काम का श्रेय यदि सरकार लेती है तो विफलताओं की जिम्मेदारी भी शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री से अपील की कि छात्रों और युवाओं की आवाज को राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि जनभावना के रूप में देखा जाए और उनके साथ सम्मानजनक संवाद स्थापित किया जाए। उधर जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी रहा। इस बीच संगठन के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने केंद्र सरकार के साथ प्रस्तावित बातचीत को लेकर अपना रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्री नड्डा ने दूसरी बार बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन संगठन तभी बैठक करेगा जब सरकार उनकी मांगों को पूरा करने की स्पष्ट मंशा दिखाएगी। उन्होंने कहा कि हमने साफ कह दिया है, हम किसी के घर या कार्यालय नहीं आएंगे। पहली बैठक में हमें 4 घंटे तक इंतजार कराया गया था। हमारा समय भी कीमती है। अगर सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करने और उन्हें पूरा करने के लिए तैयार है तभी बातचीत का कोई मतलब है। फिलहाल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, कथित पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर आंदोलन जारी है। और अब अन्ना हजारे के समर्थन और सरकार से संवाद की अपील के बाद इस पूरे घटनाक्रम ने नया राजनीतिक और सामाजिक महत्व हासिल कर लिया है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।